सन 86 से पूज्य सदगुरुदेव के आश्रम में मैं रहती हूँ। लगभग 22 साल हो गए। महिला आश्रम में सैकड़ों बहनें, माताएं और बाहर से हजारों लाखों माताएं, बहनें, साधिकाएं अनुष्ठान हेतु और मौन मंदिर की साधना के लिए इस आश्रम में आती जाती रहती है। लेकिन लोक अपवाद में आज चर्चाएं अखबारों के माध्यम से और टीवियों के माध्यम से सुनने में आ रही है कि जो घृणित शब्दों में, अश्लील शब्दों में जो माताओं के ऊपर, नारियों के ऊपर, साधिका बहनों के ऊपर जो कलंक आरोप लगाया जा रहा है, वो सचमुच नारी जाति के लिए जघन्य अपराध किया है या अश्लील बातें करने वालों ने, आरोप लगाने वालों ने। इतने सालों से हमारा यहाँ रहकर अनुभव है। इस महिला आश्रम में कई लोक कल्याण की सेवाएं, समाज सेवाएं होती है। किसी पर कीचड़ उछाल देना, किसी पर गंदे आरोप लगा देना, किसी पर उंगली उठा देना, किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना, ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन राष्ट्र को जगाकर, समाज को जगाकर सत प्रवृत्तियां और देवी कार्य करना, ये तो किसी किसी महापुरुषों का ही काम है। अनादि काल से इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि ऐसे कई महापुरुषों पर समय समय पर, जिन्होंने जीव और ईश्वर तक पहुंचाने का सेवा कार्य किया, संत और समाज के बीच सेतु बनने के बजाय उन पर कीचड़ उछालना, उन पर गंदी बातों की बौछार करना या हल्के घृणित शब्दों का प्रयोग करना। सामान्य जन में भी किसी को हल्के शब्द में बोलते हैं तो भी ये माना जाता है कि इसका संस्कार कितना हल्का है। किसी को बोला जाता है तो उसके आगे श्रीमान, पूज्य, परम ऐसा कुछ लगाया जाता है, आदरयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज निंदा करने वालों ने या चैनलों वालों ने या अखबार वालों ने संत को किस दृष्टि से देखा जाना, किन शब्दों का प्रयोग करना, वो भी भूल गए हैं। ये हमेशा से कई ऐसे रावण पैदा हुए इस दुनिया में और संत को सताने के उन्होंने ऐसे भ्रामक प्रचार करके सेवकों के साथ, साधकों के साथ, भक्तों के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। ये सचमुच एक जघन्य अपराध है, ये बड़ा पाप है। केवल महिला आश्रम के लिए बोलकर, केवल महिला आश्रम की माताएं, बहनें और रहने वाली या सैकड़ों साधिका बहनों के लिए ये उंगली नहीं उठाई, बल्कि पूरी नारी जाति पर उन्होंने उंगली उठाई है। ये बहुत बड़ा अपराध किया है। आज इस देश का प्रबुद्ध समाज, विचारवान समाज, आस्थावान समाज, श्रद्धावान समाज और नारी समाज इसको धिक्कारता है और हजारों बार इसका खंडन करता है, इन बातों का बहिष्कार करता है। और हमारा तो ऐसा कहना है, मानना है कि ऐसे गंदा चित्र दिखाने वाले या लिखने वालों को बहकावे में आकर जो कुछ बोलते हैं, हल्का अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन पर अंकुश होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। जरा सोचिए, केवल एक अविन के कहने से मीडिया ने उसके बयानों का तहलका मचा दिया, लेकिन महिला आश्रम में रहने वाली बहनों में से किसी एक का भी बयान क्यों नहीं लिया गया? तथा जो लड़की होकर भी भाइयों के आश्रम में रहने की मांग करती थी, ऐसी अविन वर्मा के द्वारा दी गई दलीलें क्या विश्वसनीय हो सकती हैं? कभी नहीं। जो कुछ दिखाया जाता है, क्या वो सच होता है? देखिए। क्या आसाराम बापू के आश्रम में तंत्र साधना की जाती है? क्या आश्रम में महिलाओं की बुद्धि मार दी जाती है? अब सुनिए खुद आश्रम में रहने वाली बहनों से सच्चाई। मैं 22 वर्ष से इस आश्रम में रही हूँ, पूज्य सदगुरुदेव के सानिध्य में। इस आश्रम की जो प्रवृत्तियां हैं या लोक समाज की सेवाएं हैं, जैसे कि ऋषि प्रसाद
की सेवा, लोक कल्याण, दरवेश दर्शन, समय समय पर हजारों माताएं बहनें बाहर से भी आकर मौन मंदिर का लाभ लेती हैं, साधनाएं करती है, अनुष्ठान आदि करती है। हमने तो आज तक न कभी आश्रम ऐसा देखा कि यहाँ कभी तांत्रिक होता है। और जो आज भ्रामक प्रचार टीवियों के चैनलों के माध्यम से और अखबारों से जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो एकदम गलत है। हम इनका बहिष्कार करते हैं, उनकी बातों का, उनकी चैनलों का, उनकी अखबारों का, बकवास करने वालों का हम एक बार नहीं हजार बार इसकी बातों का खंडन करते हैं। हरिओम, मैं अहमदाबाद सरदानगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जयवंती है और मैं आश्रम जब से बना है उसके 2 महीने बाद के यहाँ से आश्रम डेली आती हूँ और डेली सुबह से शाम तक, रात तक यहाँ पे आई हूँ। और जब से महिला आश्रम भी नहीं बना था तब से मैं आ रही हूँ। मेरे बाद आने के बाद यहाँ महिला आश्रम बना है। मैं महिला आश्रम को भी पूरी तरह जानती हूँ। यहाँ जो है ना आश्रम में मैं बचपन से जुड़ी हूँ। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी सरदानगर में, तब से आती हूँ और अभी मैं 51-52 साल की आई हूँ। रेगुलर में डेली में आती हूँ। हमें जो अनुभव हुआ है, हमें यहाँ आश्रम में योग वशिष्ठ की, रामायण की, हनुमान चालीसा की, इनकी विद्या का प्रवचन होता है और उनकी शिक्षा हमें दी गई है भारत संस्कृति की। जब नारायण स्वामी बचपन के थे, उन्होंने पालने में झुलाया है। भारती देवी जो बचपन से हमने उनको हाथों से चलाया है। ये सब जो कहलवाया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है, वो सब गलत है। हम उनके साक्षी हैं और हमें कहना है लोगों से कि ये जो गलत प्रचार हो रहा है उनके भ्रामक प्रचार में ना आए और अपने आश्रम से कंसल्ट करें। हमारे जो आश्रम में आने वाले हैं उनका कंसल्ट करें। हमें जो अनुभव है, हमें जो बापू ने दिया है, वो हम खुद ही जान सकते हैं, दूसरों को नहीं बता सकते। वो खुद का अनुभव किया हुआ हम दूसरों का अनुभव कराने के लिए चाहते हैं कि दूसरे लोग यहाँ आए, लेकिन ये जो गलत शक्तियां हैं बापू के लिए गलत प्रचार कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं। ये हमें जोड़ने का काम करना है, हमें जोड़ने के रास्ते जाना चाहिए और हमें अपनी इस भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। आश्रम के लिए जो बोल रहे हैं कि तांत्रिक कर रहे हैं और तांत्रिक विद्या सिखाते हैं, हम बचपन से आते, कभी तांत्रिक विद्या नहीं सीखी। हमें सब धर्मों का उपदेश किया जाता है और हनुमान चालीसा और सुखमनी, ग्रंथ साहिब की वाणी, सबका हम आदर करते हैं। ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि तांत्रिक है, हमने कभी, आज हमको आश्रम आए, जब से आश्रम आए, कभी एक दिन भी हमने तांत्रिक विद्या का यहाँ प्रयोग नहीं देखा। अगर तांत्रिक विद्या का प्रयोग होता तो हमारी पूरी फैमिली हमें आने नहीं देती। हम जब आते थे तब बच्चे थे तो अकेले आते थे, 14 साल के थे। अभी हमारी पूरी फैमिली, हमारे भाई भाभी, माँ बाप सब हमारे साथ आते, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब साथ में आते। अगर तांत्रिक होते तो हमारे साथ वो क्यों जुड़ते? हमें देखकर उनको होता है कि यहाँ कुछ है, इसलिए हमारे साथ आने को तैयार है और आते भी हमारे साथ। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। हमें उनके बारे में कहना है कि जो यहाँ आप आके देखो कि कैसा है। आप आते नहीं और बिना देखे कि ऐसे ही बोल जाते हो कि यहाँ गलत तांत्रिक है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा।